तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल भाई। फाइनली आ गया हूँ न्यू हॉरर स्टोरी लेके। एंड भाई मुझे पता है तुमको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई तुम लोग का प्यार देख के तो भाई मैं सच बताऊं तो इमोशनल हो गया। क्योंकि भाई जब से मैंने तुम लोग को बताया है कि पिछले 1 साल से मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, तब से भाई तुम लोग का इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स देख के तो भाई दिल खुश हो गया भाई मेरा। एंड भाई जैसा मैंने तुमको वादा किया था कि भाई स्टोरी जल्दी आएगी, तो फाइनली आ गई है आज की स्टोरी। एंड भाई आज की जो स्टोरी है भाई वो है बाघ के ऊपर। अब हो सकता है कि भाई ये नाम तुम में से काफी सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। एंड भाई ये जो बाघ होता है वो एक अर्बन लेजेंड होता है असम का। एंड भाई इसके बारे में तुम्हें आज की वीडियो में सब कुछ पता लगने वाला है। एंड आज की जो स्टोरी है भाई वो एकदम रियल है, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई है। एंड उसके गांव के अंदर हुई ये सारी चीजें हैं, मतलब उसके गांव की स्टोरी है और उसको ये स्टोरी उसके दादी ने सुनाई थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, शिवा, रुद्रा और बंटी। ये जो तीनों दोस्त है वो असम के एक छोटे से गाँव में रहते थे। एंड भाई ये जो तीनों है भाई वो बचपन के दोस्त है। तुम लोग को पता होगा जो बचपन के दोस्त होता है भाई वो मतलब स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ होता है। तो ये जो तीनों थे भाई वो स्टार्टिंग से साथ थे। एंड भाई इन तीनों की जो उम्र थी वो ऑलमोस्ट 25-26 की उम्र हो चुकी थी, ऑलमोस्ट शादी के लायक हो चुके थे ये तीनों। एंड भाई ये जो तीनों थे भाई ये ना अभी कुछ जॉब वगैरह नहीं करते थे, गाँव में ही रहते थे। एंड खेती बाड़ी पापा का मतलब संभालना, खेत वगैरह संभालना, एंड ये तीनों यही करते थे। लेकिन ये जो तीनों थे इनको ना सिंगिंग का बहुत शौक था, गाना लिखने का, गाना बनाने का। एंड इसके लिए ये लोग ना डेली प्रिपरेशन भी करते थे, आपस में बैठ के अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हैं। ये लोग ना अपना खुद का एल्बम गाना वगैरह लॉन्च करने की सोच रहे थे। तो अब क्या होता है, इनका जो गांव है उसी गांव में ना एक जंगल है और उसी जंगल में एक तालाब है। एंड वो जो तालाब है भाई वो ना दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत ज्यादा, उसका पानी बहुत ज्यादा क्लियर है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो तालाब है वहाँ पे ना ज्यादा कोई जाता आता नहीं है। तो ये जो तीनों है ये अक्सर उसी तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातचीत करते थे, गाने वगैरह लिखते थे, क्योंकि वो थोड़ी शांत जगह थी। तुमको पता होगा कि इन सब चीजों में ना कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर कुछ भी लिखना विखना हो तो हमें शांत जगह चाहिए होता है। तो ये तीनों ना अक्सर उसी तालाब के किनारे बैठकर सुबह शाम के टाइम जब भी इनको टाइम मिलता था वहीं पे बैठते थे, मौज मस्ती लेते थे, गाने वगैरह लिखते थे। और एक चीज और कि इन तीनों दोस्त में से जो एक था बंटी, वो ना नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन जो बाकी के 2 दोस्त थे उसके शिवा और रुद्रा, ये दोनों वही नशा करते थे, दवा के नशा करते थे। एंड इनके घर वालों को भी पता था कि ये दोनों नशा करते हैं। लेकिन जो बंटी था भाई वो नशा नहीं करता था, वो इन सब चीजों से दूर रहता था हमेशा। अब क्या होता है, इन तीनों दोस्त में से जो शिवा होता है उसकी ना नई एक बंदी सेट होती है। अब जैसी बंदी सेट होती है तो भाई ये दोनों बहुत खुश होते हैं, भाई बंदी सेट कर ली भाभी, अब तो मजा आएगा, अब तो रोज लेगा। अब इसके बाद भाई ये जो दोनों थे बंटी और रुद्रा, ये ना शिवा से पार्टी मांगते हैं, बोलते भाई नई बंदी सेट हुई है अब तो पार्टी देगा, भाई पार्टी चाहिए, हमको पार्टी चाहिए। तो इसीलिए अब ये तीनों मिलकर ना पार्टी का प्लान बनाते हैं। एंड ये लोग सोचते हैं कि पार्टी करे तो करे कहाँ, क्योंकि घर पे पार्टी करेंगे नहीं, घर पे करेंगे तो फिर ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग पार्टी करेंगे अपने तालाब के किनारे, वो जंगल के अंदर है एंड वहाँ पे कोई जाता आता भी नहीं है, तो वो बढ़िया बेस्ट जगह रहेगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जंगल के किनारे जो तालाब है वहाँ पे बैठ के ये लोग पार्टी करेंगे बढ़िया। अब इसके बाद जो शिवा होता है भाई वो एकदम खाने पीने की सामान वगैरह लेकर और साथ में पौवा वगैरह लेकर, भाई खाने पीने के सारा सामान वगैरह लेकर ये लोग भाई शाम के टाइम करीब 5 बजे समथिंग जंगल में उसी जो तालाब के किनारे जाकर बैठते हैं बढ़िया। अब वहां बैठने के बाद भाई ये जो दोनों थे शिवा और रुद्रा, ये तो ड्रिंक वगैरह करते थे, तो ये मस्त अपना पैक बनाकर पी रहे हैं। लेकिन जो बंटी था वो नहीं करता था ड्रिंक वगैरह, तो वो मस्त अपना चखना खा रहा है, वो खाने पीने की चीज खा रहा है बढ़िया। लेकिन ये जो दोनों थे वो मस्त आराम से ड्रिंक ले रहे हैं, पैक बना के पी रहे हैं। अब 2-4 पैक पीने के बाद ना शिवा और रुद्रा ये दोनों ना बंटी को जिद करने लगते हैं कि भाई तू भी पी भाई, पी के देखना मजा आएगा यार, आज तेरी भाई की बंदी सेट हुई है, पी ले। लेकिन जो बंटी था वो ना इनको साफ मना करता है कि अरे नहीं भाई पागल है क्या, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीता, ये सब चीजें दूर रखो, मेरे से रखो। लेकिन जो ये दोनों थे ये बहुत जिद करने लगते हैं एंड जबरदस्ती ये लोग ना बंटी को भाई ड्रिंक पिला देते हैं। एंड जैसे बंटी ड्रिंक पीता है भाई उसके बाद देखो उसने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं पिया था। एंड जैसे उसने 1 पैक पिया तो भाई उसका एकदम सर घूम जाता है। एंड 1 पैक पीने के बाद उसको चढ़ जाता है नशा। अब इसके बाद वो 1 पैक के बाद 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक, पूरी बोतल चटका जाता है। अब भाई इसके बाद क्या होता है कि ये लोग मस्त आराम से एकदम मस्त आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एकदम नशे में, एकदम तीनों दोस्त एकदम टुल्ले, बढ़िया है भाई, क्या हाल है, बढ़िया, अरे भाभी की दिला तो मतलब आपस में ये लोग मस्त बात कर रहे थे। लेकिन जो रुद्रा और शिवा थे ये लोग ना उतने नशे में नहीं थे, ये लोग होश में थे, क्योंकि ये लोग ना ड्रिंक वगैरह करते थे तो इनको आदत थी, तो ये लोग उतने नशे में नहीं होते। लेकिन जो बंटी था वो ना बहुत ही ज्यादा मतलब नशे में हो जाता है, उसको ना बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। तो इसलिए बंटी ना कुछ ज्यादा ही मतलब एक्टिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा हरकतें कर रहा था। अब क्या होता है, उसी टाइम जो शिवा होता है उसको ना अपने पापा का कॉल आता है। एंड तुमको पता ही है कि पापा का कॉल आते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तो भाई शिवा की पैंट एकदम गीली, भाई वो उसका सारा नशा उतर
उतर जाता है 1 सेकंड के अंदर। कोई पापा कॉल है, चुप रहे चुप रहे चुप रहे। एंड फोन उठा के बोलता है हाँ पापा। उसके पापा बोलते हैं 1 लात मारूंगा ना, फटाफट घर पहुंच जा फटाफट। अब भाई उसके बाद ठीक है पापा आ रहा हूँ। इसका तुमको पता ही है कि पापा ने बुलाया है तो भाई जाना तो पड़ेगा। अब इसके बाद जो शिवा था वो इन दोनों को बोलता है भाई घर चलने हैं, पापा मेरे को बुला रहे हैं, वो मारेंगे यार, घर चलने। लेकिन ये दोनों ना उसको मना करते हैं कि भाई अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम यही बैठे, तेरे को जाना तो चले जा। लेकिन शिवा जो था उसके पापा कॉल आ गया था तो इसलिए वो इन दोनों को छोड़कर वो अपने घर चले जाता है। अब बंटी और जो रुद्रा थे ये दोनों ना उसी तालाब के किनारे बैठकर बढ़िया आराम से मस्त पैक मार रहे थे, मजे ले रहे थे, खा पी रहे थे। ऐसे करते करते भाई शाम हो जाती है, ऑलमोस्ट 7 बज जाते हैं, अंधेरा हो चुका था पूरी तरीके से। एंड अभी भी ये लोग तालाब के किनारे बैठे पड़े हैं। एंड तभी भाई रुद्रा को भी फोन आता है उसके घर से कि कहाँ है, इतनी रात हो गई अभी तक तू घर पे नहीं आया, घर पे आ फटाफट, पापा बुला रहे तेरे को। एंड भाई ये चीज सुनते ही जो रुद्रा था वो बंटी को बोलता है कि भाई घर चलना है, पापा का कॉल आ गया, अब भाई चटका देंगे, घर चलने। इसके बाद जो बंटी था वो मना करता रहा, मैं नहीं जा रहा, तू जा, अभी मुझे खानी है मछली, अब मैं मछली खाऊंगा। रुद्रा बोलते तो पागल है क्या, अभी मछली यहाँ पे मछली कहाँ से आएगा। कह रहा तालाब में जाके मछली पकड़ूंगा और मछली खाऊंगा बढ़िया एकदम पैक में, एकदम मस्त लगा के, एकदम मजा आएगा। तो रुद्रा उसको बोलते पागल है क्या, तू बहुत ज्यादा नशे में है भाई, अभी तू इस हालत में घर भी नहीं जा सकता है अपने, एक काम कर तू मेरे घर चल, मेरे कमरे में सो जाएंगे। लेकिन जो बंटी था वो मना करता भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे खानी है मछली, मैं मछली पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा। जो बंटी था वो जिद करता है कि मैं नहीं जा रहा। लेकिन जो रुद्रा था वो उसको बोल रहा है भाई चल ले। लेकिन उसी टाइम फिर से उसको अपनी मम्मी का कॉल आता है, तू कहाँ है रे, फटाफट जल्दी है, पापा बुला रहे तेरे को। एंड भाई जैसे वो चीज सुनता है वो बंटी को बोलता है कि भाई देख मैं जा रहा हूँ, तुमको चलना चल वरना मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बंटी बोलता है कि तू जा, मैं नहीं जा रहा, तू जा, मैं नहीं जा रहा। फिर इसके बाद रुद्रा बंटी को वहीं पे छोड़कर चले जाता है। वो सोचता है कि वो जा रहा है तो उसके बाद वो भी अपने घर चले जाएगा या फिर आ जाएगा अपने घर। एंड उस टाइम बंटी जो था वो बहुत ज्यादा नशे में था एंड जो रुद्रा था वो भी नशे में था लेकिन वो कंट्रोल में था। अब इसके बाद रुद्रा बंटी को वहीं पे छोड़कर चले जाता है। वो सोचता है कि वो भी घर चले जाएगा उसके जाने के बाद। एंड वो भी नशे में था तो भाई इसलिए वो कुछ ज्यादा सोचता समझता नहीं है। एंड वो बंटी को वहीं पे रात का टाइम था तालाब के किनारे छोड़कर वो अपने घर पे जाकर बढ़िया सो जाता है। अब 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है, रात के ऑलमोस्ट 10 बज जाते हैं। तब ना बंटी के पापा का शिवा के ऊपर कॉल आता है कि बंटी तुम्हारे साथ है क्या, अभी तक वो घर पे नहीं आया। एंड जैसे ये चीज शिवा सुनता है कि बंटी अभी तक घर नहीं पहुंचा वो, तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं अभी तक वो घर पे नहीं आया है। तो शिवा बोलता है कि शायद अंकल वो ना रुद्रा के साथ होगा, तो मैं अभी जस्ट रुद्रा को कॉल करके पूछता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद जो शिवा था वो रुद्रा को कॉल करता है, लेकिन जो रुद्रा था भाई वो तो एकदम पी के मस्त टुल्लियों को सो रखा था। वो उसको 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू कॉल करे जा रहा है, वो फोन उठाता ही नहीं है। तब जाकर भाई जो रुद्रा की मम्मी थी वो फोन उठाती है उसका। फिर इसके बाद शिवा रुद्रा की मम्मी को बोलता है कि आंटी रुद्रा का है, रुद्रा को फोन दो फटाफट। उसकी मम्मी बोलती है कि वो तो सो रखा है। जो शिवा था वो बोलता है आंटी जल्दी फोन दो, कुछ अर्जेंट है। फिर इसके बाद जो रुद्रा की मम्मी थी वो रुद्रा को उठाती है, उसको फोन देती है। एंड रुद्रा उठ के बोलता है हाँ क्या हुआ बोल भाई। कह रहा ओए बंटी तेरे साथ था ना। कह रहा बंटी मेरे साथ तो नहीं है, वो घर नहीं पहुंचा अभी तक। वो टाइम देखता है कि भाई रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, अभी तक बंटी घर नहीं पहुंचा है। तो शिवा पूछता है वो तो तेरे साथ था ना। कह रहा हाँ भाई मेरे साथ तो था, लेकिन मैं उसके बाद घर पे आ गया एंड वो वहीं पे तालाब के किनारे था एंड वो कह रहा था कि मैं मछली पकड़ूंगा। फिर इसके बाद जो शिवा था वो रुद्रा को बहुत सुनाता है, तू पागल है क्या, उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसने नशा कर रखा था, तूने उसको अकेले के छोड़ दिया, पागल है क्या। फिर इसके बाद भाई जो रुद्रा था उसका सारा नशा उतर जाता है 1 बजे में, क्योंकि भाई रात के 11 बज रहे हैं एंड जो उसका दोस्त था बंटी वो बहुत ज्यादा नशे में है एंड वो अभी तक घर नहीं आया है। फिर इसके बाद शिवा और भाई रुद्रा ये दोनों रात के टाइम उसी जंगल में जाते हैं तालाब के किनारे, उसको ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे बंटी होता ही नहीं है। वो भाई आस पास हर जगह चेक कर लेते हैं, कहीं पे भी उनको बंटी मिलता ही नहीं है। एंड इसके बाद कंटिन्यू बंटी के पापा का भाई शिवा पे रुद्रा पे कंटिन्यू कॉल आया जा रहा है। ये दोनों लगे पड़े बंटी को ढूंढने में, बंटी इनको कहीं पे भी नहीं मिलता है। तब जाकर लास्ट में परेशान होकर ये दोनों भाई बंटी के पापा को सारी बातें एकदम सही बता देते हैं। अंकल रात के टाइम वो यहीं पे था, उसने ड्रिंक कर लिया था एंड वो मछली पकड़ने की बात कर रहा था। एंड भाई इसके बाद बंटी के पापा, रुद्रा, शिवा सभी लोग भाई बंटी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कहीं से भी बंटी का कुछ भी पता नहीं लगता है। भाई पूरी रात वो लोग ढूंढते हैं, ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक बंटी का कुछ भी पता नहीं लगा था कि बंटी आखिर है कहाँ पे। तभी सुबह के ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे समथिंग एक बंदा भग कर आता है बंटी के घर पे एंड वो बंटी के पापा को बताता है कि जंगल वाले तालाब के किनारे किसी की बॉडी पड़ी हुई है पानी के अंदर। एंड जैसे ही ये चीज भाई ये लोग सुनते हैं, ये लोग भाग कर भाई जाते हैं उसी तालाब के किनारे। एंड जैसे ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि तालाब के किनारे बॉडी एकदम मतलब इसे पलटी मुंडी पानी के अंदर, और वो ना ऐसे करके पानी में तैर रहा है और पूरी बॉडी के अंदर काई लगी पड़ी है, पूरी बॉडी पानी में फूल रखी है, समझ रहे हो। एंड भाई इसके बाद जैसे उस बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं, ये देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो बंटी है। एंड भाई बंटी
रात के टाइम मछली पकड़ रहा था पानी में एंड वो पानी के अंदर डूब के मर गया। एंड भाई जैसे ये चीज बंटी के पापा शिवा रुद्रा देखते हैं भाई, वो भाई बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। बंटी क्या हो गया तुझे भाई, क्या हो गया? ये लोग बहुत रोते हैं। जो रुद्रा था भाई वो एकदम डिप्रेशन में चले जाता है कुछ सेकंड के लिए। समझो कि हुआ तो हुआ कैसे। रुद्रा को ये लगता है कि अगर वो रात को बंटी को अकेला नहीं छोड़ता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। भाई ये लोग बहुत रोते हैं। फिर इसके बाद फिर जो भी अंतिम क्रिया वगैरह होता है, फिर बंटी को लेके जाया जाता है, जलाया जाता है, फिर जो भी क्रिया वगैरह होती है वो सब करा जाता है। अब इसके बाद जो बंटी के घर वाले थे वो रुद्रा से शिवा से बात करना बंद कर देते हैं बिल्कुल ही। एंड इनसे सारा जो भी दोस्ती यारी नाता रिश्ता था सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हीं की वजह से उनके बेटे की डेथ हुई है। एंड जो रुद्रा था, रुद्रा भी यही सोचता है कि भाई उसी की वजह से डेथ हुई है। अगर वो उस रात को उसको ड्रिंक नहीं पिलाता, फोर्स नहीं करता, उसको अकेला नहीं छोड़ता तो ये सारी चीजें नहीं होती। अब इसके बाद जो रुद्रा था भाई वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। वो भाई सुबह शाम दिन रात सिर्फ यही सब चीजें सोचता रहता है, उसके माइंड में ये सब चीज चलता रहता है। एंड इसी चक्कर में भाई वो बहुत ही बुरी तरीके से भाई नशा करने लगता है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे नशा करने लगता है। समझ रहे हो? दिन दिन में कितने कितने सिगरेट पी जाता था, अल्कोहल पी जाता था। एंड वो अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है। उसके घर वाले परेशान हो गए हैं कि भाई तू ऐसा कर क्यों रहा है। वो कहता है कि नहीं, मेरी वजह से बंटी मर गया, मेरी वजह से मर गया, मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था अकेले। जो शिवा होता है, शिवा भी डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसको भाई बंटी को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। एंड वो भी अगर उसके साथ वहाँ पे उस टाइम होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो रुद्रा होता है वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चले जाता है। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के नशे करने लगता है। वो किसी से बात नहीं करता है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे वो अपने कमरे के अंदर बंद रहता है। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम जो रुद्रा की मम्मी थी वो रुद्रा के कमरे में आती है। एंड वो देखती है कि रुद्रा का जो कमरा है वो ना अंदर से लॉक है। वो खाना लेके आई थी बेसिकली रुद्रा के लिए। एंड वो दरवाजा नॉक करती है, रुद्रा बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। भाई वो 5 मिनट से 10 मिनट से कंटिन्यू दरवाजा नॉक करे जा रही है, बेटा दरवाजा खोल। अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एंड अंदर झांकने का ना कोई रास्ता भी नहीं था कि वो झांक के देखिए अंदर वो कर क्या रहे हैं। अंदर झांकने को रास्ता था ही नहीं। अब इसके बाद रुद्रा की मम्मी रुद्रा के पापा को बुलाती है, उसके बड़े भाई को बुलाती है, सबको बुलाती है। फिर सभी लोग भाई दरवाजा तोड़ते हैं। एंड जैसे वो दरवाजा तोड़ते हैं वो देखते हैं कि जो रुद्रा है वो बिस्तर पर लेटा पड़ा है एंड उसके मुंह से झाग निकल रहा है। इसका मतलब उसने कुछ खा लिया था एंड उसी वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहा है। एंड वो भाई बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद उसके घर वाले उसी टाइम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता लगता है कि उसने खा लिया था। तुमको पता है कि भाई कितना खतरनाक होता है, इंसान मर ही जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उसको सही टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाया गया। एंड जो तब वो उसके ब्लड में नहीं मिक्स हुआ था, तो इसलिए जो रुद्रा था वो बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। अब इसके बाद भाई जो उसके घर वाले थे रुद्रा के, वो सोचते हैं कि भाई अगर ये ऐसा ही करता रहा तो भाई ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा। एंड इसीलिए उसके सभी घर वाले डिसाइड करते हैं कि उसको ना अपने मामा के यहाँ मुंबई भेज देते हैं। वहाँ पे बढ़िया काम धंधा करेगा, मामा के साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जो शिवा होता है वो भी डिप्रेशन में था, वो भी बहुत रोता धोता है, लेकिन वो नशे वगैरह नहीं करता है इतना। मतलब वो डिप्रेशन में तो था लेकिन वो ठीक था, कंट्रोल में था। लेकिन रुद्रा जो था वो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी वजह से ही ये सारी चीजें हुई है एंड उसी की वजह से जो उसका दोस्त था बंटी वो मर गया। इसी वजह से वो अपने आप को दोषी मानकर डिप्रेशन में चला जाता है। अब इसके बाद रुद्रा के घर वाले उसको अपने मामा के यहाँ पे मुंबई भेज देते हैं। अब रुद्रा मुंबई जाता है। जो उसका दोस्त था शिवा वो असम में ही रहता है। अब जैसे रुद्रा मुंबई जाता है तो मुंबई जाने के बाद ना वो अपने मामा के साथ रहता है, वहाँ का माहौल अलग होता है। तो वहाँ जाने के बाद वो ठीक होने लगता है। जैसे वो यहाँ पे कुछ खाता पीता नहीं था, डिप्रेशन में रहता था, तो वहाँ पे जाने के बाद मुंबई जाने के बाद वो डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आने लगता है, हंस खेलने लगता है, बात करने लगता है लोगों से। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे जाकर ठीक हो जाता है। अब क्या होता है, उसको मुंबई गए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही होता है। अब क्या होता है, जहाँ पे उसके मामा रहते थे उसके जस्ट सामने एक लड़की रहती थी श्रुति नाम की। एंड वो जो लड़की थी वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी दिखने में। और जो अपना रुद्रा है भाई ये भी दिखने में बहुत स्मार्ट है, अच्छा खासा बनता था, मतलब इसकी पर्सनैलिटी भी रुद्रा की बहुत अच्छी थी। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में भाई बातचीत स्टार्ट हो जाती है एंड धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो जाता है मात्र 15 दिन के अंदर। अब क्या होता है, जो लड़की थी श्रुति, उसके घर वाले ना श्रुति को शादी के लिए बहुत फोर्स करते हैं कि बेटी अब शादी कर ले, क्योंकि उसकी भी उम्र 25-26 हो गई थी। तो शादी लाइक उसकी भी उम्र हो गई थी। तो उसके घर वाले शादी के लिए बहुत फोर्स करने लगते हैं, बेटी शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन वो तो
रुद्रा से प्यार करती थी एंड उसके घर वाले रुद्रा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ना इसकी कास्ट और ना लड़की की कास्ट दोनों की अलग अलग थी। तो इसीलिए भाई वो शादी के लिए भाई बहुत डिले करते हैं, अभी नहीं करूंगा अभी नहीं करूंगी। लेकिन उसके पापा, लड़की के पापा जबरदस्ती श्रुति की शादी एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद ये सारी बातें श्रुति उसको बताती है रुद्रा को कि भाई मेरी शादी फिक्स हो गई है, काम करते हैं, भग के शादी कर लेते हैं। देख रहे हो 15-20 दिन का प्यार है, 15-20 दिन का प्यार है। अब इसके बाद जो रुद्रा था वो अपने मामा को सारी चीजें बताता है। मामा, सामने जो लड़की रहती है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ एंड वो भी मुझसे प्यार करती है। अब इसके बाद उसके मामा बोलते हैं काम कर बेटा, लड़की को लेके भग जा। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये ऐसे मामा मिलते कहाँ पे है? हमारे मामा तो इतने खतरनाक है, उनके सामने अगर लड़की शब्द का यूज भी कर लिया ना तो लकड़ी से मारेंगे, अंधाधुन मारेंगे। अब भाई जो रुद्रा था वो मात्र 15-20 दिन के अंदर उसको लड़की से प्यार होता है, श्रुति से, एंड वो श्रुति को लेकर भाई मुंबई से अपने गाँव दोबारा असम आ जाता है मात्र 15-20 दिन के अंदर। अब वो दोबारा असम आता है। असम आने के बाद उसके घर वाले तो खुश हो जाते हैं क्योंकि जो उनका बेटा था पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, अब उनका बेटा ठीक हो गया है, हंस खेल के बात कर रहा है एंड उसके बेटे ने शादी भी कर ली है। और वहां पे आने के बाद वो लोग ना मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, असम में ही, जिस गांव में वो लोग गए थे। एंड जो रुद्रा के मम्मी पापा थे वो भी ना मतलब बहुत खुश होते हैं क्योंकि चलो उनका बेटा ठीक हो गया और अब तो शादी भी उनकी बेटी की हो गई, तो सब कुछ अब ठीक होता है। अब क्या होता है, जो शिवा था वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है। अरे भाई तू तो लड़की भगा के ले आया, तू तो तेज चल रहा भाई, ब्याह कर लिया तूने तो। अब जो शिवा था वो ना इससे मिलता है, रुद्रा से, और उसकी जो वाइफ थी उससे मिलता है, सब कुछ अच्छे से बातचीत होती है। अब क्या होता है, जो रुद्रा था उसके गाँव में आने के बाद ना गांव के कुछ लोग ना अचानक से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। शॉकिंग पार्ट तो ये था कि जो बंदा गायब होता था वो सिर्फ एक दिन के लिए गायब होता था। आज गायब हुआ और कल वो अपने आप ही आ जाता था एंड उसको याद नहीं कि वो कहां से आया, कहां पे गया था, उसको पता नहीं। एक दिन के लिए गायब होता था, वो अगले दिन फिर आ जाता था और फिर उसके बाद वो बंदा परमानेंटली ही गायब हो जाता था। उसका कुछ पता ही नहीं लगता था। पहले एक जना गायब हुआ ऐसे, फिर दूसरा जना गायब हुआ एंड इसके बाद भाई पूरे गाँव में ये बात फैलने लगती है कि भाई गाँव के लोग गायब होने लगे हैं। एंड अब क्या होता है, जो रुद्रा का दोस्त था शिवा, वो भी अचानक से एक दिन के लिए गायब हो जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गायब होता है तो भाई सभी लोग ढूंढते हैं, रुद्रा भी ढूंढता है, भाई सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ गया शिवा, कहाँ गया। एंड कहीं से भी शिवा का कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन अगले दिन जो शिवा था वो अपने आप ही घर आ जाता है। अब जब से शिवा गायब हुआ था एंड उसके बाद जब वो घर पे आया था तब से ना शिवा का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। शिवा जैसे वो हंस खेल के बात करता था, वो अब किसी से बात नहीं करता था, नहीं वो कुछ खाता था, एकदम शांत रहता था और वो कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एंड ये चीज जो रुद्रा था वो नोटिस भी करता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद कुछ ना कुछ टेंशन होगा। वो पूछता भी है भाई कोई टेंशन वगैरह तो बता दे मुझे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन रात का टाइम होता है, जो रुद्रा था वो अपनी वाइफ के साथ ना किसी फैमिली फंक्शन से आ रहा होता है, मतलब किसी के साथ बर्थडे था उसी के गांव के अंदर रिश्तेदार में, तो वो रुद्रा अपनी वाइफ को वहां पे लेके गया हुआ था। अब रात के टाइम वो वहां से जब आ रहा था तो आते वक्त ना बाइक से आ रही थी ये दोनों। रुद्रा बाइक चला रहा था एंड उसके पीछे उसकी वाइफ बैठी हुई थी। अब आते वक्त जो उसकी वाइफ थी श्रुति, वो ना बहुत बातें कर रही है रुद्रा से कि ऐसा हुआ, ये हुआ, सभी लोग ऐसे थे, मतलब कंटिन्यू बोले जा रही है। अब क्या होता है, आते रास्ते में, बीच रास्ते में श्रुति बोलती है कि मुझे ना बहुत तेज की वॉशरूम लगी है। तो रुद्रा बोलता है कि घर पहुंचने वाले हैं, घर पहुंच के कर लेना। तो वो बोलते नहीं नहीं बहुत तेज लग रही है यार, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, घर तक नहीं हो पाएगा मेरे से। तो इसलिए जो रुद्रा था वो बीच रास्ते में गाड़ी रोकता है एंड ये जो रास्ता था ये वही रास्ता था जहाँ पे जंगल था। मैंने आपको बताया ना, जंगल के पीछे एक तालाब था जहाँ पे ये लोग बैठा करते थे, ये वही रास्ता था। अब रुद्रा वहाँ पे गाड़ी रोकता है एंड वो अपनी वाइफ को बोलता है कि वहाँ साइड में जाके कर लो, यहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं, रात का टाइम था गाँव का, तो बोलता है साइड में जाके कर लो। अब इसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो उतरती है श्रुति एंड वो वॉशरूम करने के लिए जाती है एंड उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा ना जंगल के अंदर चली जाती है वॉशरूम करने के लिए। अब जैसे ही उसकी वाइफ वॉशरूम करने के लिए जाती है, 1 मिनट हो जाता है, 2 मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है, वो उसकी वाइफ आती नहीं है एंड तभी अचानक से रुद्रा को अपनी वाइफ की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है एंड ये चीज सुनते भाई रुद्रा भाग के जंगल के अंदर जाता है एंड जैसे वो अंदर जाता है वो देखते हैं कि उसकी वाइफ सामने से चलकर आ रही होती है एंड वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? वो कहती है कि कुछ नहीं, शायद मैंने कोई जानवर देख लिया था तो इसलिए मैं डर गई थी। एंड बस इतना बोलती है एंड वो चुपचाप बाहर आती है और वो बाइक पे बैठती है और इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं। अब जो रुद्रा था वो एक चीज नोटिस करता है कि इसकी जो वाइफ थी वो वॉशरूम जाने से पहले बहुत बोल रही थी, बहुत कंटिन्यू बोली जा रही थी, लेकिन जब से वो वॉशरूम करके जंगल के अंदर से आई थी तब से वो एकदम शांत है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, एकदम समझ रहे हो, कुछ भी, एकदम शांत है। तो ये वो नोटिस भी करता है लेकिन वो इस बारे में उतना कुछ सोचता नहीं है। अब ये दोनों घर पे पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद भाई इन दोनों की नई शादी हुई थी, तो जो अपना रुद्रा है भाई वो अपनी वाइफ के साथ आराम से बैठता है, कम्बल लम्बा लोड़ के वो जाता है, थोड़ा चिपकने की कोशिश करता है रुद्रा, लेकिन तभी उसकी जो वाइफ थी वो बोलती है दूर हो जा बड़वे। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बोलेगी,
वो बोलते कि नहीं यार अभी मेरा मन नहीं है, दूर हो जाओ, मुझे सोने दो। लेकिन जो रुद्रा है वो थोड़ा ठरकी, उसको तो करना ही है, वो जबरदस्ती कोशिश करता है अपने वाइफ से चिपकने की। एंड तभी जो उसकी वाइफ थी वो एकदम मर्दाना आवाज में गुस्सा होकर कहती है, समझ में नहीं आ रही क्या बात है कोजी में। एंड भाई वो इसके बाद ना असम की लैंग्वेज में अपने पति को गाली देती है, समझ रहे हो। एंड जैसे ये चीज उसका पति रुद्रा सुनता है भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसको असम की लैंग्वेज आती ही नहीं थी, तो उसने असम की लैंग्वेज में गाली कैसे दी उसको। एंड वो ये सोचता है कि शायद इतने दिनों से रह रही है तो सीख गई होगी, एंड सीखी भी तो गाली ही सीखी, वो भी मुझे दे रही है। इसके बाद जो रुद्रा था वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड वो उसके बाद सो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह रुद्रा उठता है एंड जैसे वो उठता है तो वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है उसका ना बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो एकदम शांत शांत सी रहती है एंड वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। रुद्रा के घर वाले, उसके मम्मी पापा भी उसकी वाइफ को, श्रुति को कुछ ना कुछ बोलते हैं तो वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं देती है। वो चुपचाप चेयर पे कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है। एंड रुद्रा एक चीज नोटिस करता है कि उसके जो कमर है ना, कमर में एक पोटली टाइप की कुछ टंगी पड़ी है। एंड वो पोटली टाइप की ना उसके पास पहले नहीं थी, वो कल रात से ही जब वो जंगल से आई थी उसके बाद से ही उसके पास ना वो पोटली टंगी हुई है। एंड वो ना इस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता है। वो अपनी वाइफ से पूछता भी है कि कुछ हुआ है क्या, तुम नाराज हो क्या, बता दो मेरे को अगर कुछ हुआ है तो। उसकी वाइफ कुछ भी जवाब नहीं देती। एंड तभी इनको खबर मिलती है कि जो इनका दोस्त था शिवा वो गायब हो गया फिर से। वो कुछ टाइम पहले ही गायब हुआ था एंड एक दिन के लिए फिर वो आ गया था। सबको लगता है कि वो शायद कहीं चला गया होगा, फिर आ जाएगा। एंड वो पूरे दिन गायब रहता है, उसका कुछ पता नहीं लगता है। अगला दिन हो जाता है, अगले दिन भी वो नहीं आता है। अब इसके बाद उसके घर वाले फिर से, शिवा के घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं, पूरे गांव में ढूंढते हैं। जो रुद्रा था वो भी अपने दोस्त शिवा को ढूंढता है, कहीं से भी शिवा का कुछ भी पता नहीं लगता है। अब इसके बाद जो शिवा की मम्मी थी भाई वो ना रोते हुए रुद्रा के घर पे आती है। रुद्रा की मम्मी को बताती है कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, मतलब बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, क्योंकि उनका बेटा भाई 3-4 दिनों से नहीं मिल रहा था। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी कुछ पता नहीं लग रहा है उनके बेटे का। एंड जब शिवा की मम्मी रुद्रा के घर पे आई थी तो वो एक चीज नोटिस करती है कि जो रुद्रा की वाइफ थी श्रुति वो एकदम शांत है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। एंड शिवा की मम्मी तभी एक चीज नोटिस करती है कि उसकी जो वाइफ थी श्रुति उसके कमर में ना एक पोटली टंगी हुई है। और यही सेम पोटली जो शिवा की मम्मी थी उसने ना अपने बेटे शिवा के हाथ में देखा था। जब से वो पहली बार गायब हुआ था ना उसके बाद से ना उसके हाथ में, शिवा के हाथ में हमेशा एक पोटली रहती थी। एंड वही सेम पोटली अभी उसकी जो वाइफ थी श्रुति उसके पास है। शिवा की मम्मी रुद्रा को बताती भी है कि बेटा आपकी वाइफ के कमर में जो पोटली है ना वही पोटली ना शिवा के पास भी थी। एंड जैसे ही ये चीज रुद्रा को पता लगती है तो वो ना नोटिस करता है कि हाँ ये पोटली तो पहले नहीं थी, कल रात से इसके पास ये पोटली आई है और कल रात के बाद से ही शिवा गायब हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो रुद्रा था वो कुछ सोचता समझता नहीं है। वो सोचता कि शायद उसकी वाइफ के पास पहले से ये सेम पोटली हो, तो वो कुछ सोचता नहीं है। अब क्या होता है, सभी लोग भाई शिवा को ढूंढने में लगे पड़े हैं, सभी लोग ढूंढने में लगे पड़े हैं शिवा को। जो रुद्रा था वो भी कंटिन्यू ढूंढने में लगा पड़ा है, कहीं से शिवा का कुछ पता नहीं लगता है। शिवा के घर वालों का भाई रो रो के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि वो अपने घर का एक लौता बेटा था। अब इसके बाद क्या होता है, जो रुद्रा था वो एक दिन ना ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अपने दोस्त को, शिवा को, वो जंगल में जाता है उसी तालाब के किनारे जहाँ पर ये तीनों दोस्त बैठकर आपस में बातचीत करा करते थे। वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद ना रुद्रा को भाई अपने दोस्त की याद आ जाती है, बंटी की, कि भाई मेरी वजह से वो मर गया था, अगर मैं उसको कभी जिद नहीं करता ड्रिंक के लिए तो वो आज हमारे साथ होता। एंड जो उसका दोस्त था शिवा वो भी अचानक से गायब हो गया, कहाँ चला गया। एंड भाई वो ना ये सब चीज बैठकर सोच ही रहा था वहाँ पे, तभी अचानक से उसको ना एक सड़े हुए मांस की स्मेल आती। वो कम से कम 10-15 मिनट से वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ये चीज सोचा कि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया था एंड वो रिग्रेट फील कर रहा था, तभी अचानक से उसको ना एक सड़े हुए मांस की स्मेल आती है। अब जैसे ही उसको ये स्मेल आती है मांस की, तो वो उस स्मेल का पीछा करते करते ना उसी तालाब के जस्ट थोड़ा पीछे चले जाता है। एंड जैसे वो पीछे जाता है तो वो देखता है कि एक ना पत्थर टाइप का, गुफा टाइप का कुछ है एंड वहीं से वो स्मेल आ रही थी। अब इसके बाद ना वो जो रुद्रा था वो भाई नाक बंद करके बहुत ही कोशिश करता है वहां पे जाने की, लेकिन स्मेल बहुत ज्यादा आ रही थी, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे मानो कि कई दिनों से सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ वहां पे। इसके बाद भी भाई जो रुद्रा था भाई वो अपने मतलब अपना मुंह जो था वो कपड़े से ढककर वो वहां पे जाता है। एंड जैसे ही वो वहां पे जाता है तो वो देखता है कि वहां पे उसका जो दोस्त है शिवा, उसकी डेड बॉडी पड़ी है और साथ में जो गांव के कुछ लोग गायब थे उनकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और साथ में
जो उसकी वाइफ है श्रुति, उसकी भी बॉडी पड़ी हुई है। एंड भाई जैसे ये चीज रुद्रा देखता है, रुद्रा का पूरा दिमाग हिल जाता है कि भाई ये चीज क्या है, मेरी वाइफ तो अभी घर पे है, तो इसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो फिर वो कौन है। भाई ये चीज भाई देखते ही भाई रुद्रा का एकदम दिमाग पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो एकदम समझ आउट ऑफ परे हो जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसको याद आता है उसकी दादी ने उसको बचपन में ना बाघ की स्टोरी सुनाई थी। एंड उसके अंदर उसकी दादी ने बताया था कि ऐसा इंसान जो पानी में डूब के मर जाता है, उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो या फिर कोई उसे जबरदस्ती पानी में डुबा के मार देता है, तो ऐसा जो इंसान होता है वो मरने के बाद बाघ बन जाता है। और जो बाघ होता है वो ना मतलब किसी का भी रूप ले लेता है। मतलब जो बाघ होता है वो पहले तो अपना शिकार ढूंढता है, फिर उसको मारता है, फिर उसी का रूप ले लेता है, एंड फिर इसके बाद वो अपना अगला शिकार ढूंढता है। इसीलिए भाई गांव के लोग पहले एक दिन के लिए गायब होते हैं, क्योंकि जो बाघ था वो उसको मार देता था। फिर इसके बाद बाघ उसी का रूप लेके उसी के फैमिली में जाता था, एंड फिर इसके बाद वो अगला शिकार ढूंढता था, एंड फिर अगला शिकार ढूंढने के बाद वो उसको मार के उसका रूप ले लेता था जो पहले वाला बंदा था। फिर इसलिए वो गायब हो जाता था। एंड इसीलिए पहले गाँव के लोग गायब हुए। गाँव के लोग जैसे गायब हुए, फिर उसके बाद जो शिवा था, शिवा भी गायब हुआ एक दिन के लिए। एंड उसी बीच में जो बाघ था उसने भाई शिवा को अपना शिकार बनाया, एंड फिर इसके बाद शिवा का रूप लेके उसने जो उसकी वाइफ थी श्रुति उसको मारा। एंड अब श्रुति की वाइफ का रूप लेके वो अब रुद्रा को मारने के प्लान में। अब भाई उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर ये है कौन, हमारे पीछे क्यों पड़ा है, एंड भाई ये बाघ है कौन, हमने क्या किसी का बिगाड़ा है। एंड उसकी वाइफ उसके दोस्त की बॉडी साथ में गाँव वाली की बॉडी देख के भाई उसका एकदम सर घूम जाता है। एंड बहुत ही स्मेल आ रही थी गंदी सी, क्योंकि वो डेड बॉडी ना बहुत पहले की थी, बहुत पहले मर चुके थे लोग, एंड तब से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। भाई उसको कुछ समझ में नहीं आता रुद्रा को आखिर ये चीज हो क्या रही है, एंड उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसको याद आता है कि उसकी दादी ने बताया था कि जो बाघ होता है उसके पास ना एक पोटली टाइप का होता है, वो हमेशा उसको संभाल के रखता है। अगर उस पोटली को कोई लेकर जला दे तो वो बाघ अपने असली रूप में आ जाता है, एंड फिर इसके बाद उस बाघ का खात्मा हो जाता है। एंड तभी उसको याद आता है कि उसकी वाइफ के कमर में भी पोटली थी, एंड जो शिवा की मम्मी थी उसने रुद्रा को ये बात बताया भी था कि जो शिवा था उसके हाथ में भी सेम पोटली थी जो अभी उसके वाइफ के कमर में टंगी हुई है। एंड जैसे भाई उसको ये सारी चीजें समझ में आती है, उसके बाद वो भाग कर अपने घर पे जाता है। एंड जैसे वो घर के अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि उसकी मम्मी एकदम रो रही है साइड में बैठ के। कि वो पूछता है मम्मी क्या हुआ, वो कहते बेटा बहू कमरे में बैठी पड़ी है, वो पागल हो गई है, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी वाइफ एकदम मर्दाना चाल में भाई एकदम वो ऐसे पैर पे पैर ऐसे रख कर ऐसे करके बैठी हुई है, और वो कंटिन्यू नीचे कर पूरी पड़ी है। और जैसे ही रुद्रा घर के अंदर एंटर होता है वो बोलता है आ गया तू, आ गया, मेरे को पता लग गया सब कुछ। क्या अब तेरी बारी है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने सबको मार दिया, तेरी वजह से मैं मरा था ना, अब तू भी मरेगा, अब तू भी नहीं बचेगा। उसके बाद भाई रुद्रा बोलता है तुम हो कौन, तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा, मेरे दोस्त को क्यों मारा, गाँव के लोगों को क्यों मारा। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है अभी भी नहीं पहचाना तूने मेरे को, है अभी भी नहीं पहचाना तूने मेरे को। एंड इसके बाद जो भाई उसकी जो वाइफ थी भाई वो अपना हाथ ऐसे लंबा करती है उसकी वाइफ, एंड उसकी वाइफ का जो हाथ था भाई वो कम से कम समझ लो कि 4 से 5 फुट आगे जाता है। एंड वो रुद्रा का गला पकड़ती है एंड उसको पकड़ के ऐसे उठाकर फेंक देती है। एंड भाई रुद्रा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जो उसकी मम्मी थी, मम्मी चिल्लाती है वो बेटा मेरा बेटा वो क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो, क्यों कर रही है बहू, ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद भाई वो उसकी मम्मी कभी ऐसे गर्दन पकड़कर उठाकर फेंक देता उसकी मम्मी को भी। इसके बाद वो भाई कंटिन्यू जो उसकी वाइफ थी वो रुद्रा को पीले जा रही है, कंटिन्यू दनादन दे लात दे घुसंड पीले जा रही है। एंड इसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो ना कुल्हाड़ी लेके आती है घर के अंदर से, एंड वो कुल्हाड़ी लेके आती है एंड वो ना उसको मारने वाली होती है। तभी जो रुद्रा था वो उसके कमर से वो पोटली खींच देता है। एंड जैसे वो कमर से पोटली खींचता है भाई वो कहती है नहीं इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, ये मेरा ही है, इसे कुछ नहीं करना, इसे कुछ नहीं करना। एंड उस टाइम क्या होता है कि जो उसकी मम्मी थी वो ना आंगन में बैठकर खाना बना रही थी चूल्हे पे, वो भाग कर जाता है उस चूल्हे के अंदर, उस पोटली को जाकर जला देता है। एंड जैसे ही वो उस पोटली को जलाता है भाई उसी टाइम भाई जो उसकी वाइफ थी वो एकदम अपने असली रूप में आ जाती है। एंड जैसे वो असली रूप में आती है तो भाई पता लगता है कि उसकी जो वाइफ थी वो और कोई नहीं, उसी का दोस्त था बंटी जो मर गया था बहुत पहले, वही था, वही बाघ बन गया था। एंड भाई वो देखता है कि उसके पूरी
बॉडी एकदम पानी में फूल रखी है, पूरी बॉडी पे काई लग रखी है, पूरी मांस उसका ऐसे छिला पड़ा है और वो एकदम पूरे जो उसके बाल है, बाल एकदम पूरे व्हाइट से हो रखे हैं। इसके बाद बोलता है कि तूने ये सही नहीं करा, तूने ये सही नहीं करा, तूने मुझे पहले भी एक बार मार दिया था, अब तू मुझे फिर मार रहा है। तूने ये सही नहीं करा। फिर इसके बाद भाई वो असली रूप में आकर कंटिन्यू, फिर उसका दोस्त बोलता है भाई तू हमारे फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। फिर इसके बाद जो उसका दोस्त था बंटी, वो कहता है तूने ही तो मुझे मारा था, तूने ही तो जबरदस्ती मेरे को वो पिलाया था शराब। एंड उसके बाद फिर मैं अपने होश में नहीं रहा, फिर मैं तालाब में मछली पकड़ने चला गया, फिर इसके अंदर डूब के मर गया, तूने ही तो मुझे मारा था। एंड भाई वो कंटिन्यू ऐसे बोल के रो के बोले जा रहा है। फिर इसके बाद जैसे ही जो पोटली थी भाई वो पूरी तरह से जलती है। जो बाघ था भाई वो अचानक से गायब हो जाता है, जो बंटी था वो अचानक से गायब हो जाता है। एंड भाई इसके बाद भाई जो उसके घर वाले थे, रुद्रा घर वाले थे भाई, वो घर पे पंडित जी को बुलाते हैं। जो बंटी के घर वाले थे उनको जाकर सारी चीजें बताते हैं। तो फिर इसके बाद बंटी के घर वालों ने क्या करा था कि मरने के बाद ना अपने बेटे का अंतिम संस्कार सही से किया नहीं था। मैंने आपको बताया था कि जो इनका परिवार था बंटी का, उन्होंने शिवा से, रुद्रा से, सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। एंड इसीलिए इसके बाद ना इनको पता भी नहीं लगा कि भाई बंटी का अंतिम संस्कार सही से किया कि नहीं किया। और ना उसके बाद बंटी के फैमिली वाले ना गांव छोड़कर चले गए थे बाहर। तो इसके बाद भाई उन्होंने कांटेक्ट निकाला, उसकी फैमिली को सारी चीजें बताई। फिर इसके बाद बंटी के घर वालों ने अपने बेटे के नाम से पूजा पाठ वगैरह करवाया। एंड तब जाकर बंटी की आत्मा को जाकर शांति मिला। लेकिन जो रुद्रा था, उसकी वाइफ, जो उसका दोस्त था शिवा, उसकी जान चली गई। और साथ में जो गाँव के कुछ लोग थे उनकी भी जान चली गई। गाँव के लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि वो ना उस तालाब में जाकर बैठते थे, नहाते थे। एंड तब से भाई जो वो तालाब है वो बुथा माना जाता है, हॉन्टेड माना जाता है। एंड इसीलिए आज के टाइम पे उस तालाब के आसपास भी कोई जाता नहीं है, कोई भी नहीं जाता है। एंड जो नेक्स्ट शिकार था भाई वो रुद्रा ही था। वो तो एंड मौके पे उसको सारी चीजें पता लग गई, तो इसलिए वो बच गया, वरना रुद्रा भी नहीं बचता। तो भाई ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। एंड ये स्टोरी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी, उसको उसकी दादी ने सुनाई थी। एंड ये सारी चीजें उसकी दादी के आंखों के सामने हुआ था। उस टाइम उसकी दादी भी जिंदा थी, अभी के टाइम पे तो उसकी दादी जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी दादी ने उसको ये स्टोरी सुनाई थी और उसने मुझे ये सुनाई, तो फिर मैंने आपको सुना दी। तो ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया होगा। देखो स्टोरी थोड़ी डिफरेंस थी क्योंकि इसमें ना जो सेफ शिफ्टर था, मतलब जो बंदा तो वो रूप ले लेके मार रहा था, रूप लेता था। एंड फिर उसके बाद वो पहले वो मारता था, फिर वो उसी बंदे का रूप लेकर फिर वो नेक्स्ट शिकार ढूंढता था, समझ रहे हो। ऐसा कर करके उसने 2 से 3 लोगों को मार दिया, गाँव के लोगों को मार दिया, उसकी वाइफ को मार दिया एंड उसके दोस्त को भी मार दिया, रुद्रा के। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अपने भाई को। एंड आई होप कि बड़ा मजा आया हो, बार बार कह रहा हूँ मजा आया हो तो लाइक कर देना, और ना आया हो तो फिर भी कर देना। भाई तुम्हारा मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।